Praise the Lord, hallelujah. Once again, I welcome you to study the word of God. एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचन पर मनन और चिंतन करें। आज के लिए मैं जो वचन आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ वो गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से 5 वचन है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहां पर जो परमेश्वर वचन बताना चाहता है, 5वां वचन बताता है, एक घड़ी भर हम उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। यहां पर पौलुस बताना चाह रहा है कि किस तरीके से सुसमाचार को ये जुडाइजर लोग दास बनाना चाहते थे। और ये जो दासत्व है वो चाहते थे कि मसीही विश्वास यहूदियों की अधीन बना रहे। और यह शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि विश्वास को वो कर्मों के अधीन बना करके रखे, जबकि पहले ही सुसमाचारों से पहले अर्थात पुराने नियम में ही परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा जो उद्धार है, हमारे जो धर्म के काम हैं, वो मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर की नजर में वो सब बेकार है, वो रबिश है। हम धर्म के काम करते हैं और ये धर्म के काम ही हैं जो पुराने नियम में से चले आ रहे हैं। खतना कराना और शब्बत का दिन मानना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहूदियों के अनुसार वो प्रैक्टिस कहलाती हैं, सेरेमनीज कहलाती हैं, संस्कार जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये संस्कार की चीजें, ये सब धार्मिक अनुष्ठान जो चले आ रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, मूसा के द्वारा ये धार्मिक अनुष्ठान जो दिया गया था, वो धार्मिक अनुष्ठान अब भी ये जुडाइजर कह रहे हैं कि हमें वही धार्मिक अनुष्ठान का पालन करना जरूरी है यदि आप और हम विश्वास करते हैं। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें प्रेरितों के काम में उसका 15 अध्याय, यहां इस बात का ही चिन्ह है। फिर कुछ लोग यहूदिया में से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते हैं। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास
और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें दूर तक पहुंचा। तो यहां पर पौलुस और बरनबास को कलीसिया के लोगों ने यरूशलेम भेजा, और यहां पर फिर से यही गड़बड़ी चल रही। वो सुसमाचार को दास बनाना चाहते थे, और पौलुस हर हालत में कभी भी सुसमाचार को दास नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए 5वें वचन में कहता है, हम एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना चाहा, माना इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई बनी रहे। क्यों उनके अधीन नहीं होना चाहा पौलुस? क्योंकि सुसमाचार की सच्चाई सदैव के लिए खत्म हो जाती। मेरे प्रियो, इसलिए 4वें वचन में कहता है, यह उन्हें झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली, भेद लेकर के हमें दास बना है। ये झूठे भाई लोग, झूठे शिक्षक लोग यरूशलेम से आकर के अंताकिया की कलीसिया में और किलकिया की कलीसिया में और वहां पर गलातियों की कुछ और कलीसियाओं में उन्होंने जाकर के प्रचार करना शुरू किया। सो मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जुडाइजर सुसमाचार को अपने अधीन रखना चाहते थे। अर्थात शैतान इस बात को अपने दिमाग में रखना चाह रहा था कि सुसमाचार को इंडिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए, वो कर्मों के अधीन रखना चाहिए। यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय का 16 और 17 वचन, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। सो यहां पर यीशु मसीह उनके प्रश्नों का, अन्य लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। ये यीशु मसीह उन फरीसियों और यीशु मसीह के चेलों का जवाब दे रहे थे। 14 वचन में बताता है, यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं? सो ये फरीसी और यूहन्ना के जो चेले थे वो इसलिए उपवास करते थे क्योंकि वो मूसा की अधीनता में थे, मूसा की व्यवस्था की अधीनता में थे। लेकिन ये मूसा की व्यवस्था की अधीनता में नहीं रहना चाहते थे। यीशु मसीह की शिक्षा थी वो डिफरेंट थी, और यीशु मसीह का जो संदेश था, हमारा जो उद्धार है वो हमारे कर्मों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, खतना के द्वारा नहीं, शनिचर के दिन आराधना करने के द्वारा नहीं, और संस्कार को मानने के द्वारा नहीं, संस्कारों का पालन करने के द्वारा नहीं, परंतु हमारा जो उद्धार है मेरे प्रियो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। और ये इस बात को वो सिद्ध कर रहा है। यहां पर 1 से 3 वचन जो जब हम पढ़ते हैं, यहां पर
पौलुस तीतुस के विषय में बताता है। तीतुस एक यूनानी व्यक्ति है, यह यहूदी नहीं है, और इसलिए इस यूनानी व्यक्ति को खतना कराने के लिए कभी विवश नहीं किया गया। यहां तक कि ये यरूशलेम की उस महासभा में थे, और यरूशलेम के महासभा में से पहले पौलुस उन लोगों से भी मिलता है जो कलीसिया के खंभे कहे जाते हैं। कलीसिया के खंभे याकूब, पतरस और यूहन्ना थे। ये कलीसिया के खंभे, इन कलीसिया के खंभों से जाकर के मिला। लेकिन उस कलीसिया के खंभों ने भी तीतुस को विवश नहीं किया खतना कराने के लिए। इससे स्पष्ट है, क्योंकि पौलुस जाकर के उन लोगों से बातचीत करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके द्वारा चमत्कार के काम किए हैं, आश्चर्य के काम किए हैं। और इस बात को पतरस खुद समझ अनुभव करता है कि जब वो कुरनेलियुस के यहां प्रचार कर रहा है, तो उन लोगों के ऊपर जो पवित्रात्मा उतरा, वो इसलिए नहीं उतरा कि उन्होंने खतना कराया। अगर उद्धार इससे होता कि मनुष्यों को, अन्य जातियों को खतना कराना, तो पहले कुरनेलियुस का घराना पहले खतना कराता, उसके बाद पवित्रात्मा उन लोगों के ऊपर उतरता। सो ये तर्क जब पतरस सभा के सामने खड़ा होकर के दे रहा था, तब सब लोगों के मन में समझ में आ गया कि हम लोगों का जो उद्धार है और पवित्रात्मा का जो दान है, वो हमारे कर्मों से नहीं, अन्य जातियों के कर्मों से नहीं, और उन लोगों के खतना से नहीं, और अन्य जातियों के यहूदियों के संस्कार के मानने के द्वारा नहीं, परंतु उन लोगों का उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, आजकल बहुत लोग हैं जो अन्य जातियों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो आज भी वो उसके अधीन रहना चाहते हैं। अन्य जातियों में जो भ्रांतियां फैली हैं, वो जो संस्कार हैं और जो बाप दादों से चली आ रही परंपराएं हैं, वही आज भी बहुत सारी कलीसियाएं मान रही हैं। जैसे कि शनिचर के दिन आराधना करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमें समझने की जरूरत है। यदि हम आज भटक रहे हैं, तो यीशु मसीह के अनुग्रह के पास फिर से लौट आए, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। अनुग्रहकारी, आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे उन भाई बहनों के लिए जो तेरा वचन सुन रहे हैं। तो उनसे बोल और बातचीत कर, और परमेश्वर उन्हें मन फिराने का अवसर दे, प्रभुता के सच्चे स्वतंत्रता के पास लौट आए, यीशु मसीह ने जो स्वतंत्र किया है। प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर, और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको आशीष दे। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे।